डाइटरी डेफिशिएंसी अनीमिया। लास्ट वीडियो के अंदर हमने अनीमिया टॉपिक को अच्छे से कवर करा था और एक हमने ईटियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन पढ़ी थी जिसके अंदर एक टाइप का अनीमिया है, उसका नाम है डाइटरी डेफिशिएंसी अनीमिया। आज हम डाइटरी डेफिशिएंसी अनीमिया क्या होता है इसको डिटेल में पढ़ेंगे। अब देखो, जो डाइटरी डेफिशिएंसी अनीमिया है इसके फर्दर 3 टाइप्स है। सबसे पहला है आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया, दूसरा है फॉलिक एसिड डेफिशिएंसी अनीमिया, तीसरा है विटामिन B12 डेफिशिएंसी अनीमिया। इन तीनों टाइप के अनीमिया को हम अब एक एक करके खत्म करते हैं। सबसे पहला है हमारा आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया। देखो, आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया को आप नाम से ही पता लगा सकते हो। आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया के अंदर क्या होने वाला है, हमारे जो रेड ब्लड सेल्स है उसकी मात्रा हमारी बॉडी के अंदर कम होने वाली है। किसकी वजह से? आयरन की डेफिशिएंसी की वजह से हमारी बॉडी में आयरन की डेफिशिएंसी होगी, जिसकी वजह से हमारी बॉडी के अंदर हीमोग्लोबिन या फिर रेड ब्लड सेल्स की डेफिशिएंसी होने वाली है। अब ये जो आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया है ये है मोस्ट कॉमन इन इंडिया, यानी कि इंडिया के अंदर ज्यादातर पॉपुलेशन जो है, मतलब जो कॉमनली दिखता है अनीमिया इंडिया के अंदर, उसका नाम क्या है? आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया। आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया इज मेनली सीन इन रूरल एरियाज। अब ये जो अनीमिया है ये रूरल एरियाज में बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है, क्योंकि जो रूरल एरियाज के लोग होते हैं वो अपनी ढंग से डाइट को अफोर्ड नहीं कर पाते या फिर वो ढंग से अपनी डाइट नहीं लेते हैं और उनकी डाइट के अंदर आयरन की मात्रा बहुत ही कम होती है। यही कारण है कि रूरल एरियाज में इंडिया के आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया एक बहुत ही कॉमन चीज़ बन चुकी है। अब कॉजेज ऑफ दिस अनीमिया, यानी कि जो हमारा आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया है वो होता क्या है, क्या क्या कारण है जो कि आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया को बढ़ावा देते हैं। सबसे पहला कारण है डिक्रीज आयरन इनटेक। अगर आप अपनी डाइट के अंदर आयरन का इनटेक नहीं करोगे तो आपको आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया होने के पूरे पूरे चांसेस है। माल एब्जॉर्प्शन ऑफ आयरन इन बॉडी। अब देखो, आप आयरन का कंजम्पशन तो कर रहे हो लेकिन आपकी बॉडी के अंदर जो आयरन है वो ढंग से एब्जॉर्ब नहीं हो पा रहा है, तो भी आपको क्या हो जाएगा? आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया। अब जो थर्ड कॉज है आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया का वो है इंक्रीज डिमांड ऑफ आयरन इन बॉडी। अब देखो, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड लैक्टेशन एक्सेट्रा आयरन डिमांड इन बॉडी इंक्रीजेस। देखो, कुछ ऐसी कंडीशन होती है, फॉर एग्जांपल प्रेगनेंसी एंड लैक्टेशन। इस समय में क्या होता है ना, आपकी जो बॉडी है ना उसके अंदर जो आयरन की डिमांड है ना वो इंक्रीज हो जाती है। अब उतना आयरन आप सिर्फ डाइट से कवर नहीं कर सकते, आपको आयरन टैबलेट्स भी लेनी पड़ेगी। लेकिन अगर इन कंडीशंस में आप सिर्फ डाइट लेते हो और आयरन की मात्रा अपनी बॉडी के अंदर ढंग से पूरी नहीं करते हो, तब भी आपको क्या हो सकता है? आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया। अब देखो, अब हमने ये तो देख लिया कि आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया क्या होता है और इसके मेन कॉजेस क्या है। तो अब हम पढ़ेंगे ट्रीटमेंट, यानी कि अगर किसी को अब आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया हो चुका है तो अब हम उसकी ट्रीटमेंट कैसे करेंगे। सबसे पहला जो ट्रीटमेंट है वो है टेक बैलेंस डाइट। जो पेशेंट है उसको बैलेंस डाइट लेनी चाहिए जिसके अंदर आयरन की पूरी पूरी मात्रा हो। सेकेंड ट्रीटमेंट जो है टेक आयरन टैबलेट्स। हमें क्या करना चाहिए, अपनी मील के साथ साथ आयरन टैबलेट्स भी लेनी चाहिए जिससे कि हमारी बॉडी के अंदर आयरन जाए। अब वो हमें जो आयरन टैबलेट्स है कैसी लेनी चाहिए, हमें लेनी चाहिए 3 टैबलेट्स 3 टैबलेट्स पर डे। ईच टैबलेट शुड बी ऑफ 350 mg, यानी कि हमें 350 mg की 3 टैबलेट ऑफ आयरन हर रोज लेनी चाहिए ताकि हमारी बॉडी के अंदर जो आयरन की मात्रा है वो कम ना हो। अब देखो, अगर बहुत ही ज़्यादा सीवियर कंडीशन है या फिर आप लगा लो कि बहुत ही ज़्यादा अब जो कंडीशन है वो क्रिटिकल हो चुकी है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? गिविंग इंट्रावीनस आयरन, यानी कि अब हमें आयरन को इंट्रावीनस यानी कि वेन्स के अंदर से देना पड़ेगा। किसकी मदद से? इंजेक्शन की मदद से। अब हमें बॉडी के अंदर आयरन को इंजेक्ट करना पड़ेगा। अब सिर्फ आयरन टैबलेट्स लेना या फिर प्रॉपर डाइट लेना ही सफिशिएंट नहीं है, अब हमें आयरन को कैसे लेना पड़ेगा? इंट्रावीनसली। अब हमारे पास ये एक नोट आता है दैट आउटर कवरिंग ऑफ राइस इज मेड अप ऑफ थायमीन दैट प्रोवाइड्स विटामिन बी इन आवर बॉडी। अब हमारी बॉडी के अंदर अगर विटामिन बी की कमी हो जाएगी तो हम विटामिन बी की कमी को पूरी करने के लिए क्या कर सकते हैं? हम राइस खा सकते हैं, बिकॉज द आउटर कवरिंग, जो राइस की आउटर कवरिंग है वो किसकी बनी होती है? वो बनी होती है थायमीन की। और थायमीन क्या प्रोवाइड करता है? थायमीन प्रोवाइड्स विटामिन बी इन आवर बॉडी। अब जो सेकेंड टाइप का डाइटरी डेफिशिएंसी अनीमिया है उसका नाम है फॉलिक एसिड डेफिशिएंसी अनीमिया।
अब ये नाम से हम पता लगा सकते हैं फॉलिक एसिड डेफिशिएंसी एनीमिया, मतलब अब हमें अनीमिया होगा किसकी वजह से, बिकॉज ऑफ द डेफिशिएंसी ऑफ फॉलिक एसिड इन आवर बॉडी। अब फॉलिक एसिड को हम और किस नाम से जानते हैं, फॉलिक एसिड इज ऑल्सो कॉल्ड एज विटामिन बी, यानी कि अब अनीमिया होने वाला है हमारी बॉडी के अंदर विटामिन बी की डेफिशिएंसी की वजह से। डेफिशिएंसी का मतलब होता है किसी चीज की कमी होना, तो विटामिन बी की कमी होने की वजह से जो अनीमिया होगा उसका हम क्या नाम दे देंगे, फॉलिक एसिड डेफिशिएंसी अनीमिया। Folic acid in body is needed for RBCs and other blood cells formation। जो फॉलिक एसिड होता है ना हमारा, फॉलिक एसिड हमारी बॉडी में क्यों चाहिए होता है, फॉलिक एसिड हमारी बॉडी में चाहिए होता है आरबीसी की फॉर्मेशन के लिए और अदर ब्लड सेल्स की फॉर्मेशन के लिए। मैंने आपको बताया था कि हमारी बॉडी के अंदर जो ब्लड होता है उसके अंदर 3 टाइप के सेल्स पाए जाते हैं, जो कि है आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स। इन तीनों टाइप के सेल्स को बनाने के लिए हमको फॉलिक एसिड की जरूरत पड़ती है। कॉजेज ऑफ दिस अनीमिया, अब फॉलिक एसिड डेफिशिएंसी अनीमिया क्यों हो सकता है, इसके क्या क्या कारण हो सकते हैं। सबसे पहला कारण है आपका डिक्रीज इनटेक ऑफ फॉलिक एसिड। अगर आप फॉलिक एसिड का कंजम्पशन कम करोगे अपनी डाइट में तो आपको क्या हो सकता है, फॉलिक एसिड डेफिशिएंसी अनीमिया। Increase alcohol consumption reduces the ability of intestine to absorb folic acid। अब अगर आप अल्कोहल कंजम्पशन अपनी इंक्रीज कर दोगे तो क्या होगा, आपका जो इंटेस्टाइन है ना वो फॉलिक एसिड को ढंग से एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा, उसकी वजह से क्या हो जाएगा, मैल एब्जॉर्प्शन ऑफ फॉलिक एसिड। अब क्योंकि आपका एब्जॉर्प्शन ऑफ फॉलिक एसिड डिक्रीज होगा तो क्या होगा, आपका फॉलिक एसिड डेफिशिएंसी अनीमिया। थर्ड कॉज ऑफ दिस अनीमिया क्या है, थर्ड कॉज ऑफ दिस अनीमिया है, अब देखो, ड्रग्स फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ रूमेटाइड आर्थराइटिस। देखो, रूमेटाइड आर्थराइटिस के ट्रीटमेंट के लिए जो ड्रग पेशेंट को दिया जाता है वो भी रिड्यूस करता है फॉलिक एसिड की एब्जॉर्प्शन को पेशेंट की बॉडी के अंदर। यानी कि अगर आप रूमेटाइड आर्थराइटिस के पेशेंट हैं तो आपके अंदर जो फॉलिक एसिड है उसकी मैल एब्जॉर्प्शन बहुत ही कॉमन होगी, क्योंकि वो भी फॉलिक एसिड एब्जॉर्प्शन को रिड्यूस करता है जो ड्रग होता है फॉर दी ट्रीटमेंट ऑफ रूमेटाइड आर्थराइटिस। तो ये 3 कारण थे जिसकी वजह से हमें फॉलिक एसिड डेफिशिएंसी एनीमिया हो सकता है। सोर्सेज ऑफ फॉलिक एसिड, अब हमें फॉलिक एसिड हमारी डाइट में किन किन चीज़ों से मिल सकता है, हमें मिल सकता है अगर हम ग्रीन वेजिटेबल्स खाएंगे, सिट्रस फ्रूट्स खाएंगे और सीरियल्स खाएंगे, इन तीनों ही चीज़ों से हमें फॉलिक एसिड हमें अपनी डाइट के थ्रू मिल सकता है। थर्ड टाइप का डाइटरी डेफिशिएंसी अनीमिया है विटामिन B12 डेफिशिएंसी अनीमिया। पीछे हमने क्या पढ़ा, विटामिन बी डेफिशिएंसी अनीमिया या फिर फॉलिक एसिड डेफिशिएंसी अनीमिया। अब हम क्या पढ़ेंगे, विटामिन B12 डेफिशिएंसी अनीमिया। इस अनीमिया का एक और नाम है, वो नाम क्या है, वो नाम है पर्नीशियस अनीमिया। विटामिन B12 डेफिशिएंसी अनीमिया इज ऑल्सो कॉल्ड एज पर्नीशियस अनीमिया। पर्नीशियस वर्ड का क्या मतलब होता है, पर्नीशियस वर्ड का मतलब होता है समथिंग इज इंजूरियस या फिर डिस्ट्रक्टिव, यानी कि इस अनीमिया में कुछ इंजूरियस या फिर डिस्ट्रक्टिव चीज होने वाली है। विटामिन B12 इज ऑल्सो नीडेड फॉर मैच्योरेशन ऑफ आरबीसीज एंड हेल्थ कॉल्ड एज मैच्योरेशन फैक्टर। अब देखो, विटामिन जो B12 है ना उसको हमने मैच्योरेशन फैक्टर भी कहा गया है। उसको हमने मैच्योरेशन फैक्टर क्यों बोला है, क्योंकि विटामिन B12 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है हमारी आरबीसी की मैच्योरेशन के लिए, मतलब हमारे आरबीसी को ढंग से मैच्योर कौन करता है, विटामिन B12। अब देखो, ये एक आप स्टोरी की तरह समझना जो मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। इनसाइड आवर बॉडी विटामिन B12 बाइंड्स विद ग्लाइकोप्रोटीन। हमारी बॉडी के अंदर क्या होता है, जो विटामिन B12 है वो ग्लाइकोप्रोटीन के साथ बाइंड कर लेता है। जैसे कि मान लो हमारी बॉडी के अंदर ये आया विटामिन B12 और ये है ग्लाइकोप्रोटीन, ये दोनों आपस में हमारी बॉडी के बाइंड हो जाते हैं। बाइंड क्यों हो जाते हैं हम आगे देखते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे जो ग्लाइकोप्रोटीन है जिसके साथ विटामिन B12 हमारी बॉडी के अंदर बाइंड होता है, ये रिलीज कहाँ से होता है, ये रिलीज होता है बाय द सेल्स प्रेजेंट इन वॉल ऑफ आवर स्टमक। हमारे स्टमक के वॉल में कुछ सेल्स प्रेजेंट होते हैं जिनका नाम क्या है, ऑक्जेंटिक सेल्स। अब देखो, हमारी स्टमक के अंदर क्या है, ऑक्जेंटिक सेल्स। ऑक्जेंटिक सेल्स क्या रिलीज करेंगे, ग्लाइकोप्रोटीन को रिलीज करेंगे। और ग्लाइकोप्रोटीन किसके साथ बाइंड हो जाएगा, ग्लाइकोप्रोटीन बाइंड हो जाएगा विटामिन B12 के साथ। अब देखो,
जो विटामिन B12 है वो बेसिकली ग्लाइकोप्रोटीन्स के साथ बाइंड क्यों होता है? वो ग्लाइकोप्रोटीन के साथ बाइंड इसलिए होता है टू गेट प्रोटेक्शन फ्रॉम गैस्ट्रिक एंजाइम्स प्रेजेंट इन आवर बॉडी। हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे गैस्ट्रिक एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं जो कि डाइजेशन में बहुत ज़्यादा यूजफुल होते हैं, और ये जो गैस्ट्रिक एंजाइम्स है ये विटामिन B12 को खराब ना कर पाए, इसीलिए जो हमारा विटामिन B12 है वो किसके साथ बाइंड हो जाता है? बाइंड हो जाता है वो ग्लाइकोप्रोटीन के साथ। सो ग्लाइकोप्रोटीन इज इंपॉर्टेंट फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन B12। तो अब तक तो आपने देख ही लिया होगा कि ग्लाइकोप्रोटीन कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है विटामिन B12 की एब्जॉर्प्शन के लिए। इसीलिए हमने ग्लाइकोप्रोटीन को और क्या नाम दिया है? हमने ग्लाइकोप्रोटीन को एक और नाम दिया है, ग्लाइकोप्रोटीन को हम इंट्रिंसिक फैक्टर के नाम से भी जानते हैं। सपोज दैट सेल्स, ऑक्जेंटिक सेल्स हमारे कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? ऑक्जेंटिक सेल्स हमारे प्रेजेंट होते हैं स्टमक की वॉल में। सपोज दैट दीज ऑक्जेंटिक सेल्स ऑन द वॉल ऑफ स्टमक गेट्स डैमेज। मान लो कि ये जो वॉल ऑफ स्टमक पे ऑक्जेंटिक सेल्स प्रेजेंट है ये डैमेज हो गए। अब ये डैमेज हो गए तो हम कह सकते हैं ना दैट समथिंग इज इंजूरियस, और इंजूरियस का क्या नाम है? दिस कंडीशन इज पर्नीशियस। इंजूरियस को हम पर्नीशियस के नाम से भी जानते हैं। तो अब आप देख सकते हो कि जो विटामिन B12 अनीमिया है, देखो जो हमारा विटामिन B12 अनीमिया है उसको हमने और किस नाम से जाना है? उसको हमने किस नाम से जाना है? पर्नीशियस अनीमिया। पर्नीशियस का क्या मतलब होता है? पर्नीशियस का मतलब होता है समथिंग इज इंजूरियस। यानी कि विटामिन B12 अनीमिया के अंदर जो हमारे ऑक्जेंटिक सेल्स होते हैं वो जरूर डैमेज हो जाते होंगे, इसीलिए ही हमने क्या बोला है? विटामिन B12 अनीमिया को हमने पर्नीशियस अनीमिया के नाम से भी जाना है। यहाँ पे हमारा जो डाइटरी डेफिशिएंसी अनीमिया है, जो 3 तरीके के हमारे डाइटरी डेफिशिएंसी अनीमिया है, मेरे साथ साथ रिपीट करो। आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया, सेकंड फॉलिक एसिड डेफिशिएंसी अनीमिया, थर्ड विटामिन B12 डेफिशिएंसी अनीमिया, वो हो जाता है कंप्लीट। और अब इसी के साथ हमारा जो अनीमिया का टॉपिक है वो भी पूरा का पूरा कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे वाइट ब्लड सेल्स के बारे में, हीमोग्लोबिन के बारे में, और भी फिजियोलॉजी, एनाटमी और मेडिकल से बहुत सारी वीडियोस इस चैनल के ऊपर आने वाली है। सो डू सब्सक्राइब एंड हिट अ लाइक बटन ऑन दिस वीडियो इफ यू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ अनीमिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।